नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे और सारी दुआएं भगवान आपकी पूरी करे। अब देखिए बच्चों, पढ़ाई का सिलसिला जारी रखिए। जीवन में शिक्षा ही ऐसा उपहार है जिसको कोई कभी भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता, कोई किसी से उधार नहीं ले सकता और वापस लौटाने की भी समस्या नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतने ही महान बनते जाओगे। तो देखिए बच्चों, पिछली श्रृंखला में हम बात कर रहे थे अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में और समघात या होमोजीनियस के सवाल कर रहे थे और कुछ सवाल और थे अपने समघात या होमोजीनियस के। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं। एग्जाम में पूछा हुआ, कोटा में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीकानेर में आया हुआ है, जोधपुर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 2x माइनस वाई ई टू द पावर y अपॉन एक्स और इंटू दिया हुआ आपको dx प्लस y प्लस एक्स ई टू द पावर y प्लस एक्स ई टू द पावर y अपॉन एक्स और ये दिया हुआ dy दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। ठीक है। अब देखिए इसका करने जा रहे हैं हम सॉल्यूशन। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन। तो कोई भी सवाल हो अपने पास, एक्सरसाइज में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। सबसे पहले दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा आपको? तो देखिए बच्चों, दिया है या गिवन दैट, ये हो गया आपके पास 2x माइनस वाई ई टू द पावर y अपॉन एक्स और ये क्या हुआ आपके पास dx प्लस ये हो गया y प्लस एक्स ई टू द पावर y अपॉन एक्स और ये कितना हो गया dy दैट इज इक्वल टू कितना 0। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें हम क्या करने वाले हैं। ये हो गया आपके पास 2x माइनस वाई ई टू द पावर y अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स ई टू द पावर y अपॉन एक्स और ये कितना हो गया आपके पास dy। अब आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर है यहाँ से कि जब y अपॉन एक्स का फंक्शन बन जाता है तो उस प्रश्न में हम क्या लेके चलते हैं, dy अपॉन dx। पीछे भी हम हर टाइप के क्वेश्चन कर चुके, x अपॉन वाई का भी हमने कर लिया बच्चों, y अपॉन एक्स के भी हम 2-3 क्वेश्चंस कर चुके। तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है और अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आगे क्वेश्चंस बहुत आसान बने रहेंगे। तो पिछली क्लासेज अगर नहीं पढ़ पाए हो तो कंटिन्यू सीरीज से पढ़िए बच्चों उनको और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बनाओ dy अपॉन dx। तो देखो dy के नीचे तो dx चला गया, इधर आएगा तो ये हो गया आपके पास 2x माइनस वाई ई टू द पावर y अपॉन एक्स। नीचे देखें तो ये हो गया माइनस, ये हो गया y प्लस एक्स ई टू द पावर y अपॉन एक्स। ठीक है। dy अपॉन dx बन गया, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए कितनी पावर है, एक पावर और एक पावर। तो समघात या होमोजीनियस कितनी घात का हो गया, एक घात का समघात या होमोजीनियस है। तो इसको लिख सकते हैं कि यह समीकरण प्रथम घात का समघात समीकरण है। यह समीकरण प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण है। प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण है। फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब होमोजीनियस कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें हम क्या मान के चलने वाले होते हैं मेरे बच्चों? माना कि या कंसीडर y इज इक्वल टू हम क्या मानते हैं vx। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं इसको? सेकेंड। y की वैल्यूज तो हम फर्स्ट में पुट कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट में ज़रूरत किसकी? dy अपॉन dx की भी ज़रूरत है। तो जब dy अपॉन dx की ज़रूरत है तो dy अपॉन dx भी कर लिया करो। x के साथ करूँगा तो 1 हो गया x और v का कितना हुआ dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर क्या दे के चलेंगे इसको? थर्ड। हमने इक्वेशन किया फर्स्ट, सेकंड और कौन सा इक्वेशन आ गया आपके पास? थर्ड आ गया। अब देखिए बच्चों क्या करें इसमें। भाई देखिए सवाल सबसे पहले होमोजीनियस y अपॉन एक्स, ये तो 0 पावर है, यहाँ से 1 1 1 और 1 y अपॉन एक्स का, इसलिए हमने क्या बनाया? dy अपॉन dx बनाया। ठीक है बच्चों। अब होमोजीनियस या समघात के सवालों का करने का यही बेस्ट पैटर्न होता है कि हम y इज इक्वल टू वी एक्स मान के चलते हैं और dy अपॉन dx इक्वल टू मान के चलते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx मान के चलते हैं बच्चों। अब देखिए क्या होगा इसमें, वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की वैल्यूज हम पुट करने वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो वही प्रोसीजर कि समीकरण इक्वेशन 2 3 के मान
समीकरण इक्वेशन 2 3 के मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं बच्चों, फर्स्ट में रखने वाले हैं अपन वैल्यू। तो सेकंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए फर्स्ट में। तो देखो dy अपॉन डी एक्स की जगह तो आ जाएगा आपके पास v प्लस एक्स, और ये कितना होगा dv अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से देखिए 2x तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि y की जगह कितना रखना है vx, तो ये हो गया 2x माइनस वाई की जगह vx e की पावर में, e की पावर में बच्चों y की जगह कितना रखेंगे vx, x से x कट जाएगा, e की पावर कितना बचने वाला है v, तो ये हो गया e की पावर कितना v। नीचे देखिए y का मतलब कितना रखना है vx, तो y का मतलब कितना होगा आपके पास vx, तो ये हो गया vx प्लस x और e की पावर कितना हो गया आपके पास v, y की जगह vx रखा, x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर और नीचे जो दो ब्रैकेट या जो कोष्टक लगे हुए हैं, उन ब्रैकेट या कोष्टक में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है, तो x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो देखो कितना हो गया v प्लस एक्स, और ये हुआ आपके पास dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू x, इसमें से कॉमन आ गया तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 माइनस वी ई टू द पावर v, और नीचे देखें तो v प्लस कितना हो गया e टू द पावर v, यही बना हमारे पास। अब इसमें देखिए कि बच्चों यहाँ सारे पद या टर्म्स किसके हैं v के, और इधर वाला एक पद किसका है v का, एक टर्म किसका है बच्चों v का है एक टर्म। तो हम एक काम करेंगे, इस v को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो देखो क्या बनने वाला हमारे पास, ये इस v को उधर भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो क्या बनेगा x dv अपॉन कितना बनेगा dx, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 2 माइनस वी ई टू द पावर v, और नीचे हो गया v प्लस ई टू द पावर v, माइनस v माइनस कितना हो गया v। अब यहाँ से देखो बच्चों इसमें क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ से क्या लेने वाले हम इसमें एलसीएम, तो ये बन गया x dv अपॉन कितना हुआ dx, दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए माइनस, इसका और इसका माइनस कॉमन आ गया। अब देखिए ये तो हो गया 2 e की पावर v, माइनस ये बाहर वाला कॉमन है, ये तो है बच्चों, तो ये हो गया v e की पावर v, यही बना आपके पास। यहाँ से देखिए ये माइनस नहीं है प्लस हो गया, क्यों माइनस तो बाहर आ गया, तो ये हो गया वी स्क्वायर, ये क्या हुआ वी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास प्लस वी ई की पावर कितना हुआ वी, चाहे एलसीएम लेने के बाद माइनस कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये हो गया आपके पास v प्लस ई टू द पावर v, ये वाला पार्ट इससे क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बच गया, उस चीज़ों को देखते हैं, x dv अपॉन कितना हुआ dx, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे बच्चों माइनस, यहाँ से देखिए एक तो अपने पास आ रहा है वी स्क्वायर, तो इसको लिख देता हूँ ऐसे वी स्क्वायर, प्लस एक ही आ रहा है 2 ई की पावर v, और नीचे देखो तो बच्चों मेरे पास आ रहा है v, और प्लस कितना आ रहा है e की पावर v। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे पद या टर्म्स किसके हो गए v के, तो v वाले पद या टर्म्स को हम लगाने वाले हैं dv के पास, और x और dx को एक साथ उधर भेज देंगे, समाकलन इंटीग्रेशन कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कीजिए इतना नोट। अच्छे से नोट किया करो सिस्टमेटिक चीज़ों को ढंग से, जिससे कि बेहतर रहे, जब अपन खुद भी पढ़ें वापस से तो अच्छा लगे पढ़ने में भी।
कीजिए, नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे सोल्व कर लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट। चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से लेके चलिएगा जिससे कि रिज़ल्ट अपना बहुत बेहतर रहे। लिखा बच्चों सबने? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट बाकी है इसका, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने, कोई बात नहीं। देखो यही तो फ़ायदा है, अब जिसने कर लिया हो वो आगे चला सकता है, क्लास को आगे बढ़ा लो, क्यों अपने 5-7 मिनट खराब करो। और जिसको मान लो कोई चीज़ कम समझ में आई हो कभी भी, तो वो उस चीज़ को 2 बार देख लो। ये बहुत सारे बेनिफिट हैं बच्चों इससे। ये तो ये समझिए कि भगवान का दिया हुआ एक उपहार आया हमारे पास, जिसको हम इतने दिन लेने में असक्षम थे और अब मजबूरी में हमने इसको ग्रहण कर लिया। इसको बहुत अच्छे से ग्रहण कीजिए। चीज़ें आगे आने वाले ज़माने में बहुत कुछ परिवर्तित होने वाली हैं, और परिवर्तन के साथ जिस व्यक्ति ने अपना जीवन चलाया है वही व्यक्ति जीवन में आगे तक पहुंच पाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लेके चलेंगे इसको v प्लस ई टू द पावर v अपॉन, ये हो गया आपके पास v स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर v, और ये हो गया dv इज इक्वल टू माइनस ये हो गया आपके पास dx अपॉन x। दोनों तरफ हम क्या ले सकते हैं? समाकलन इंटीग्रेशन। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि v के साथ सभी पद या ऑल टर्म्स किसके हैं? v के, और dx के साथ सभी के सभी पद किसके हैं? x के। तो कोई इशू नहीं है, तो आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए समाकलन करने से पहले यहाँ दिख रहा होगा कि डायरेक्ट तो होगा नहीं, इसको t मानना पड़ेगा बच्चों। v स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v बराबर कितना मान लिया? t। तो ये तो हो गया 2v, ये हो गया 2 ई की पावर v, ऐसा क्या ऐसा, दोनों का dv इज इक्वल टू कितना हुआ? dt। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ तो कैसा लगेगा आपको? v प्लस ई टू द पावर v और ये dv, और 2 कॉमन लेके उधर लगा दिया मैंने, dt बाई कितना हो गया? 2। ये बन रहा नहीं बन रहा? v प्लस ई टू द पावर v और साथ में कितना? dv, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? dt अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास? 2। आसान होगी सारी चीज़ें। अब यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपके पास dt, इसका 2 बाहर लगा दिया मैंने 1/2 बटे, इसको हमने क्या मान के चले थे? t कंसिडर किया था, तो t इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन कितना हो गया मेरे बच्चों? x हुआ आपके पास। तो ये बना हमारे पास 1/2, और ये कितना हुआ? log t इज इक्वल टू माइनस ये हो गया log x, और प्लस कितना हुआ आपके पास? log c। सारे के सारे पद या टर्म्स log में आ रहे थे, तो इसलिए हमने भी किसका यूज कर लिया? कांस्टेंट, या जो अचर मान के चलते हैं समाकलन गुणांक। ये क्या है आपके पास? समाकलन गुणांक या इंटीग्रल कांस्टेंट है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये अभी बहुत बड़े हो गए अपन लिखते लिखते, इसलिए कोई लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है कि हम ये समाकलन नियतांक है, ये बात आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए मेरी बातों को? बिल्कुल, बहुत समझदार प्यारे बच्चे हो। log से पहले जो भी संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है? पावर में। तो ये हो गया log t की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो ये प्लस का ये माइनस का, तो log a अपॉन b हो जाएगा। तो मेरे बच्चों c अपॉन कितना हुआ? x। अब देखिए दोनों साइड हम क्या लेके चलने वाले हैं? एंटी लॉग। और जब दोनों साइड हम एंटी लॉग लेंगे मेरे बच्चों, तो क्या होगा? log हट जाएगा आपके पास, और उसके बाद t की वैल्यू रख दीजिए, और जिससे कि सवाल हम आसानी पूर्वक आगे आंसर दे सकें। प्रॉपर आंसर निकालना होगा आपको। देखिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें ये बन गया आपके पास एंटी लॉग लिया, तो ये हो गया t टू द पावर कितना हो गया आपके पास? 1/2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास c अपॉन x। कितना हुआ मेरे बच्चों? c अपॉन x हो गया अपने पास। हम वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी? t की वैल्यू है v स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर v। तो हमने वैल्यू पुट किया v स्क्वायर और प्लस 2 ई टू द पावर v, और पावर कितनी हो गई? 1/2, और ये हो गया c अपॉन x। अब देखिए शुरुआत में हम मान के चले थे y इज इक्वल टू कितना? vx। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू बच्चों कितना होने वाला है? y अपॉन x। कितना होगा? y अपॉन x। अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे बच्चों इसमें, तो कितना हुआ? y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर y अपॉन x की पावर कितनी हो गई? 1/2 इज इक्वल टू c अपॉन x। एलसीएम ले लीजिए इसमें, वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई टू द पावर y अपॉन x, पावर कितनी हो गई? 1/2। नीचे जो x स्क्वायर था उसके पावर 1/2 कितना बचा? x, x से x कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू कितना? c।
यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जिस आंसर की हमें ज़रूरत थी। रिक्वायर्ड रिजल्ट कह सकते हैं, रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर है। नोट कीजिए बच्चों। तो कंप्लीट नोट कीजिए इसको सुव्यवस्थित ढंग से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बिल्कुल चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से करनी होंगी, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आ सके अपना। लिखा बच्चों सबने? अब देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आराम से चलिएगा, लेकिन चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। ऐसे जल्दबाजी नहीं है कि आप लिख ही नहीं पा रहे हो, मैं सवाल करे जा रहा हूँ, उन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है। सवाल जो सीखा वो तो बहुत अच्छे से सीख गई कि सर जो हमने पढ़ा उसमें तो कोई भी कैसा भी सवाल दे दे, हमें कोई भी माइका लाल आ जाए, चाहे हमें कैसा भी सवाल लिख सकता हो, लेकिन हम उस सवाल में नहीं अटकेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं बच्चों, तभी इस बुक में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और मेरा ये वादा है कि इसमें सारे के सारे बच्चे पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। ऐसा कोई भी इसमें इश्यू नहीं है कि सर ये मैं नहीं कर सकता, उन्हीं बच्चों से होगा जो इंटेलिजेंट हो या क्या हो। सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, चीज़ों को सीखते चले जाइएगा, बस आप तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों अपने पास क्या दिया हुआ है। dy/dx इज इक्वल टू, ये दे रखा आपको y/x प्लस 10y/x, क्या दे रखा 10y/x, ठीक है। सवाल की स्थिति देखते ही पता चल रहा है कि सवाल समघात या होमोजीनियस में ही है। y/x है, y/x है और dy/dx दिया हुआ है। कितनी घात का है? यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 घात है, एक घात नहीं है बच्चों। कितनी घात का सवाल है? 0 घात का सवाल है। तो देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका, दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, दिया या गिवन दैट। क्या दिया हुआ बच्चों? dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस कितना दिया हुआ 10y/x, ये सवाल दिया हुआ।
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 10y अपॉन एक्स। ठीक है, करते चले जाइएगा चीज़ों को। दिया गया फलन, दिया गया फलन या फंक्शन, दिया गया फलन या फंक्शन, दिया गया फलन या फंक्शन कौन से रूप का है, एफ वाई अपॉन एक्स रूप में है या इन फॉर्म में, सारे पद इसी में आ रहे हैं, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, कोई होमोजीनियस है सारा सवाल। अब यहाँ से देखिए क्या मान के चलेंगे, माना किया कंसीडर, वही y इज इक्वल टू कितना कंसीडर करके चलेंगे, वी एक्स। इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे बच्चों क्या होगा, v प्लस एक्स, और ये कितना होगा आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड, और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम किस में पुट करने जा रहे हैं, फर्स्ट में। तो समीकरण 2 और 3 के मान किस में रखने वाले हैं मेरे बच्चों, फर्स्ट में। तो देखो समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड थर्ड की वैल्यू जैसे ही बच्चों मैं फर्स्ट में रखूँगा तो ये वाली वैल्यू इसकी जगह रखी जानी है। तो ये हो गया मेरे बच्चों v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यही बना अपने पास, इक्वल टू, इधर देखिए y की जगह वी एक्स रखना है तो y की जगह वी एक्स रखेंगे तो ये खुद ही कितना बन गया v, और इसकी जगह वी एक्स 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 कट गया तो ये कितना हो गया 10v। इधर देखिए v से v भी कैंसिल हो गया मेरे बच्चों। तो देखो क्या बना, बहुत आसान सवाल है लेकिन पूछा भी जाता है एग्जाम में। ये हो गया आपके पास x डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10v, ये कितना हो गया अपने पास 10v। अब देखिए dv के पास तो इसको ले आओ dx और उसको उधर भेज दीजिए, तो dv के नीचे कितना हो गया मेरे बच्चों 10v, और इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास dx अपॉन कितना x। दोनों तरफ हम समाकलन इंटीग्रेशन ले सकते हैं, तो इस 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं cot v, और ये हो गया आपके पास dv इज इक्वल टू ये हो गया dx अपॉन कितना हो गया x, यही हुआ अपने पास। अब कोट का आप भली भांति जानते हो कितना होता है log sin x, कितना होता है मेरे बच्चों log sin x, तो log sin v ये हो गया आपके पास log x, और प्लस कोई कांस्टेंट कितना होने वाला है c। तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपके पास sin v, इधर से हो गया xc, दोनों तरफ एंटी लॉग से log हट गया। v की वैल्यू पीछे से पुट कर दीजिए बच्चों, v इज इक्वल टू कितना होगा y अपॉन x, तो ये हो गया आपके पास sin y अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास x, यही रिजल्ट। साइन को उधर भी भेज सकते हैं, साइन इनवर्स लिख देंगे, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो नोट कीजिए।
तो लिख लीजिए इसको बेटर ढंग से, यही क्वेश्चन है। अब कांस्टेंट किधर भी लगा सकते हैं, इसको साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, इतनी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है करना। ये लिख लिया होगा सब बच्चों ने, है ना? नहीं लिखा तो रोक के लिख सकते हो, कोई चीज़ आप मेरे से भी पहले सॉल्व कर लेते हो तो आगे बढ़ जाया करो। बहुत सारी ऑप्शन है इसमें, ऐसा नहीं कि हर समय वो अपन देखते रहे। कई बार ऐसा सवाल होता है भी अब मैंने कर लिया, अब आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत कहाँ है, आप आगे बढ़ जाइए उस सवाल। जैसे मान लो कोई डाउट बता रहा हूँ मैं पीछे की, तो डाउट मान लो आपने सोल्व कर ली, तो आपने अगर डाउट सोल्व कर ली तो उसमें मत ध्यान दीजिए, आगे बढ़ा लीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए तुरंत। ये तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, और इसके इंपोर्टेंट लगाना। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन क्या दे रखा आपको, डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये दिया हुआ वाई लॉग वाई, वाई इंटू लॉग वाई, ब्रैकेट में दे रखा आपको वाई इंटू लॉग वाई, और माइनस है शायद log x प्लस 1, log x प्लस 1, ये क्वेश्चन दे रखा। अब सवाल कितनी घात का समघात होना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अब देखिए कहीं भी आपको सॉल्यूशन देखिए पहले तो इसका, चीज़ों को एक बार तो देखो, जो मैंने बताया ना वो काम जरूर किया करो। सबसे पहले तो लिखा करो दिया है या गिवन दैट। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है या गिवन दैट। क्या दिया हुआ आपको, हमें दिया हुआ सर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, और प्लस कितना दे रखा है 1, यही दिया हुआ है। फिर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि कोई भी सवाल हो इस चैप्टर में, उस सवाल में सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या बनाने की कोशिश किया करो, डी वाई अपॉन डी एक्स, जिससे कि मेथड की स्थिति क्लियर हो सके। मेथड की स्थिति क्या हो सके, क्लियर हो सके कि कौन सा मेथड इसमें लगने वाला है। अदरवाइज बेटा कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन होगा तो फिर अपन खुद कन्फ्यूज होंगे, तो गलत होगा प्रश्न, तो सारे काम गलत ही गलत होंगे फिर। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो उसमें क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स, यहाँ से देखिए ये हो गया लॉग वाई माइनस कितना हो गया लॉग एक्स, और ये हो गया प्लस 1। अब यहाँ तो देखिए कोई पावर है नहीं, वाई अपॉन एक्स बन गया, या तो पूरे फंक्शन में y अपॉन एक्स बनने चाहिए। तो यहाँ बस इस क्वेश्चन में इतनी है कि जिस बच्चे के यहाँ दिमाग में आ गया इन दोनों में, कि इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा log a माइनस बी, और log a माइनस log b लगते ही log a अपॉन b हो जाएगा, वो तो बच्चा आगे सवाल कर लेगा, और बाकी किसी से भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। बस इतना सा कंसेप्ट जरूरी है इसमें। देखो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया y अपॉन एक्स, ये हुआ आपके पास log y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स हो गया ये, और ये कितना हुआ प्लस 1। अब देखिए y अपॉन एक्स की कितनी घात है, 0 घात है, यहाँ भी 0 घात है, यहाँ कोई एक्स वाई यानी 0 घात। अरे भाई इसका तो बताया ना मैंने, y अपॉन एक्स का तो आपको कंसेप्ट बताया, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 और कितना -1, तो 0 घात हो गया आपके पास। तो ये जो फंक्शन है, ये समीकरण या फंक्शन किस रूप में, एफ वाई अपॉन एक्स रूप में है। y अपॉन एक्स रूप में होगा तो हमने बना लिया डी वाई अपॉन डी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ एक पावर हो गई तो यहाँ तो पावर ही नहीं है। अरे भैया यहाँ 0 पावर है, सब जगह कितनी कितनी पावर लगी हुई, 0 पावर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, दूसरी चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो अभी तो एक बार सोल्व कीजिए, मान के क्या चलते हैं, y इज इक्वल टू कितना मान के चलते हैं, वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना लिखते हैं, v प्लस एक्स, डी वी अपॉन कितना लिखते हैं हम, डी एक्स। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। किसी को यहाँ से भी कन्फ्यूजन हो तो देखो क्या होगा भाई, y अपॉन एक्स आ गया, log y अपॉन एक्स आएगा, ये 1 आ गया, ठीक है।
या मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी वाई अपॉन एक्स आएगा, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स आएगा। सीधा सा कंसेप्ट है। ये वाई अपॉन एक्स के रूप में आ गया। एक्स अपॉन वाई होता तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनाते, वाई अपॉन एक्स है तो क्या बना लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर यही होमोजीनियस से सोल्व करते, वाई इक्वल टू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में पुट किया करते हैं हम, फर्स्ट में। तो समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन हम 2, 3 के मान किस में रखते हैं मेरे बच्चों, 1 में पुट करते हैं। एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि आपका सवाल सही है गलत है, समघात से होगा या नहीं होगा, अभी पता चलेगा। देखो एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो होती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अब देखिए 2 से वैल्यू वी एक्स रख देंगे यहाँ, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह इक्वेशन थर्ड से हम वैल्यू रख देंगे। तो देखो बच्चों क्या बनने वाला है इसमें, ये तो हो गया आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई की जगह कितना रखा जाना, वी एक्स, कितना रखा जाना वी एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, कितना हो गया v प्लस नहीं इनटू में, और ये हो गया आपके पास log y की जगह वी एक्स रखा जाना v, और ये कितना हो गया +1, या वी एक्स रख लो, x से x काट लो, एक ही बात है। कभी भी ये वी एक्स रखने के बाद इस तरफ कैंसिल करने के बाद कोई x नहीं बचना चाहिए। अगर x बच गया तो इसका मतलब, या y बच गया इसका मतलब आपका सवाल गलत है, या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो सवाल समघात का है ही नहीं, हम उस क्वेश्चन को ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं उसके साथ कि ले नहीं आ तू समघात में ही आ, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए ये बहुत अच्छा टेक्निक है यहाँ से चेक करने का कि इसमें न तो x बचेगा कभी भी, न ही y बचेगा, जो भी होगा वो कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसमें भी तो कट गया वी एक्स, एक्स एक्स कट गया, यहाँ x कैंसिल। सभी प्रश्नों में पीछे इतने सवाल कर लिए, 20-25 क्वेश्चन कर लिए, एक एक सवाल हमने कर लिया, लेकिन सभी प्रश्नों में किसी में भी यहाँ एक्स वाई नहीं बचेगा। समझ गए मेरी बात को। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, चाहे कोई सवाल में आपको पता भी नहीं चला हो कि होमोजीनियस है या नहीं है, वैसे दिक्कत नहीं आएगी। पावर देख लो, अब इसमें सबकी पावर 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 0 पावर है सब जगह, तो कोई इशू ही नहीं बन रहा इस चीज़ का। बाकी y अपॉन एक्स है तो होमोजीनियस लगना है, x अपॉन वाई है तो होमोजीनियस लगना है। बस ध्यान यही रखना है कि y अपॉन एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है, x अपॉन वाई है तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है। इतना ही तो कंसेप्ट है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया v log v, और प्लस कितना हुआ आपके पास v से v क्या हो गया मेरे बच्चों कैंसिल, तो ये हो गया x डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स दैट इज इक्वल टू v log v, ये क्या हो गया आपके पास v log v। अब यहाँ से देखिए dv के नीचे कौन आएगा, अरे dv के नीचे कौन आएगा v log v, और dx और x कहाँ चले जाएंगे दूसरी साइड। तो देखिए मेरे बच्चों क्या बनने वाला है इसमें, ये हो गया आपके पास dv अपॉन v log v, और इज इक्वल टू कितना होने वाला dx अपॉन x। अब यहाँ देखिए dv के साथ जितने भी पद या टर्म्स हैं वो सारे किसके, v के, dx के साथ जितने भी पद या टर्म्स हैं वो किसके, x के। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन इंटीग्रेशन। अब समाकलन कैसे करूं सर, कि v log v आ गया मेरे पास, तो क्या करें, नीचे तो फर्स्ट सेकंड भी नहीं लग सकता, ऊपर होते तो फर्स्ट सेकंड लगा लेते। तो इसमें मानना पड़ेगा बच्चों किसी चीज़ को, और देखो क्या मान के चलना है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के सवाल 1-2 जगह और भी आएगा इस टाइप का समाकलन। log v इज इक्वल टू टी माना करो, log v इक्वल टू टी मानने से देखो क्या बन जाएगा 1/v, यहाँ जरूरत है 1/v, और v का कितना होगा dv इज इक्वल टू कितना हो गया dt। तो आप देख रहे होंगे इतना भाग तो क्या बन गया dt, और ये कितना हो गया आपके पास t। तो यही बना हमारे पास, ये हो गया आपके पास dt अपॉन कितना हुआ आपके पास t, dt अपॉन t इज इक्वल टू कितना हो गया dx अपॉन कितना हुआ x, dt अपॉन t इज इक्वल टू dx अपॉन कितना हो गया मेरे बच्चों x हो गया अपने पास। तो यहाँ तक नोट कीजिए जिससे कि चीज़ें बेहतर ढंग से हम सोल्व कर सकें, और सोल्व करने के साथ साथ एक एक चीज़ को हम ढंग से लेके चल सकें, क्योंकि समाकलन इंटीग्रेशन सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब तक समाकलन इंटीग्रेशन नहीं सीख पाओगे तब तक देखो चीज़ों में थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए सीखते चले जाओ एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से, और अब जब तक अच्छे ढंग से नहीं सीख पाओगे तो फिर वो समस्या ही क्रिएट होनी है अपने पास। तो नोट कर लीजिए इसको बेहतर ढंग से। इस सवाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ साइन लगा लेना कि ये बस ये जिसका सही हो गया, जिसने यहाँ से y अपॉन एक्स फॉर्मूला बना लिया हो, वो तो आगे दिख जाएगा उसको y अपॉन एक्स, यहाँ कुछ है नहीं, या 0 पावर है y अपॉन एक्स की,
तो फिर सेम प्रोसेस चलना। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ कि किसको टी मानना है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो नोट करो, इतना बेहतर तरीके से कीजिए नोट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक एक चीज़ को लिखते चलिएगा बच्चों, एक एक टिक माना है, सारी चीज़ें दिखाते चलिएगा, जिससे कि मार्क्स नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इसमें, इसका समाकलन इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो समाकलन इंटीग्रेशन हम कंप्लीट करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है इसके अंदर, हमारे पास डी टी अपॉन टी क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस कितना होने वाला लॉग सी, यही बनेगा आपके पास। आप देखिए लॉग टी का तो लॉग टी रखिए, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी लॉग एक्स सी, एंटी लॉग से हट गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास टी इज इक्वल टू एक्स सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टी की वैल्यू कितनी है, log v इज इक्वल टू एक्स सी, वी की वैल्यू यहाँ से देखिए y अपॉन एक्स, तो हो गया log y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया x, यही रिजल्ट है आपके पास। रिजल्ट कह दीजिए, सॉल्यूशन कह दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कीजिए नोट। तो चीज़ों को बेहतर ढंग से लेते हुए चलिए बच्चों, जिससे कि बहुत अच्छा बन सके सारी चीज़ें। ये तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चंस होगा तो हम इसकी क्लास और डाउट क्लास रख लेंगे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइएगा, और जिससे कि हम सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें पढ़ सकें। समघात या होमोजेनियस के लगभग सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए, फिर भी कोई रहेगा तो और देख लेंगे अपन। बिल्कुल घबराइए मत, एक एक क्वेश्चन, अनसोल्ड एग्जाम्पल, सारी चीज़ें करने वाले हैं। बस इस बुक में हर एक बच्चे, मेरा ये लक्ष्य है कि हर एक बच्चे के 40 में से 40 नंबर आने चाहिए। 40 का 50 का जितने का पेपर हो रहा है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इस पेपर में पूरे नंबर आने चाहिए। और पेपर में चलो थोड़ा बहुत कोई लिखने का, लैंग्वेज का, हैंड राइटिंग का फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा बहुत, 2-5 नंबर का, लेकिन इस पेपर में तो चाहे कुछ भी हो, जो सीख गया मेथड, जिसने सवाल की प्रैक्टिस की हो, वो नंबर लेके आएगा। उसको कोई भी माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो उसके पूरे में से पूरे नंबर लाने से उसको रोक सके। तो बिल्कुल साथ साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लासों में, इंतज़ार कीजिए बच्चों। धन्यवाद सबको।